हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन 8 इज अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। सीमेंट कंपनी है जो कि एक बैग वाइट सीमेंट का बेचती है तो उसे ₹8 का प्रॉफिट होता है। अगर वो एक बैग ग्रे सीमेंट का बेचती है तो उसे लॉस होता है कितने रुपए का? ₹5 का। सो फर्स्ट पार्ट इसमें द कंपनी सेल्स 3,000 bags ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5,000 bags ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ। एक कंपनी है जिसने क्या किया कि सीमेंट कंपनी ने 3,000 के बैग बेचे वाइट सीमेंट वाले और 5,000 बैग बेचे ग्रे सीमेंट के एक महीने में। तो व्हाट इज़ प्रॉफिट और लॉस? तो उसे प्रॉफिट और लॉस निकालना, मतलब उसे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, ये बताना हमें। सेकेंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। मतलब ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इन, इसने हमें बता दिया कि ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो इसके लिए हमें कितने वाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेंगे जब कि हमने इतने बैग ग्रे सीमेंट की क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं। तो जब इतने हमने बेच दिए तो हमें कितने वाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेंगे जिससे कि ना तो हमें प्रॉफिट हो ना ही हमें लॉस हो। ठीक है, सो नाउ वी विल सोल्व पार्ट ए। सो सॉल्यूशन पार्ट ए। पार्ट ए क्या कह रहा था? कंपनी ने इतने तो बैग सोल्ड किए वाइट सीमेंट के और 5,000 बैग सोल्ड किए ग्रे सीमेंट के। सो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट क्या निकला हमारा और लॉस क्या हुआ, क्योंकि हमने 3,000 बैग सीमेंट वाइट के बेचे और 5,000 ग्रे। तो जब हम वाइट बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा और ग्रे वाले बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। सो फर्स्ट वी फाइंड प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3,000 bags of वाइट सीमेंट। कितना प्रॉफिट होगा जब 3,000 बैग हमने वाइट सीमेंट की सोल्ड की। अब हमें बताया 1 बैग अगर हमने सोल्ड किया तो हमें ₹8 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1 बैग पे 8। ठीक है, सो अगर हम 3,000 बैग बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा? इंटू क्या कर देंगे? 8। 3,000 इंटू 8 तो मतलब प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3,000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट कितना हो जाएगा? 3,000 इंटू 8 दैट इज 24,000। ठीक है, नाउ लॉस ऑन लॉस ऑफ सेलिंग 5,000 bags of ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट पे कितना होगा? लॉस हो रहा है 1 बैग पे ₹5 का। तो अगर हम 5,000 बैग बेचेंगे तो हमें कितना लॉस हो जाएगा? 5,000 इंटू 5 दैट इज 5,000 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 5 इज 25,000। हमें प्रॉफिट हुआ कितना? जब हमने वाइट सीमेंट के बैग बेचे तो हमें प्रॉफिट हुआ 24 का और लॉस हुआ हमें 25 का। तो अब हमें दिख रहा है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या आ रहा है? प्रॉफिट इज लेस देन लॉस, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हमारा 24 का हुआ है और लॉस हमें 25,000 का हुआ है। सो इट मीन्स हमें टोटल लॉस कितना हुआ? सो टोटल लॉस सेलिंग ग्रे सीमेंट कितना हो जाएगा? ग्रे सीमेंट का प्रॉफिट, अब ये लॉस में से प्रॉफिट को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ रहा है? 25,000 माइनस 24,000 दैट इज 1,000 का क्या हो गया? कंपनी को लॉस हो गया। देखो, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस से
कम है, सीधी सी बात है, तो उसे टोटल में क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट होना था वहाँ तो उससे कम हो रहा है प्रॉफिट, और लॉस ज़्यादा हो गया क्योंकि उसने ग्रे बैग ज़्यादा बेच दी और वाइट सीमेंट वाले कम बेचे, इससे क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। ठीक है, नाउ वी विल सोल्व पार्ट बी। पार्ट बी इज what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of gray bags sold is 6400। इसने बोला है कि हमें वाइट सीमेंट बैग के कितने बैग है सेल करने पड़ेंगे जिससे कि हमें ना तो प्रॉफिट हो ना ही लूज हो। कब, जब हमने इतने ग्रे बैग क्या कर दिए हैं, ग्रे बैग ऑफ सीमेंट के सोल्ड कर दिए हैं। तो इसको हमें इतने सोल्ड करने के बाद हम कितने वाइट बैग सोल्ड करें कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही हमें लॉस हो। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, देखो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स भी एक्स। ठीक है, हमने मान लिया कि जो हम वाइट सीमेंट के बैग है वो हम इतने सोल्ड करेंगे। ठीक है, हमने इतने सोल्ड किए, तो अब हमें बोला क्या है कि हमें इतने वाइट सीमेंट बैग बेचने हैं जिससे ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। जब हमने 6400 बैग ग्रे सीमेंट के क्या कर दिए हैं, सोल्ड, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट या लॉस कब नहीं होगा, जब हम मतलब हमने 400 बैग ग्रे सीमेंट के सोल्ड कर दिए, तो हमें कितना लॉस होगा, मल्टीप्लाई बाय 5। तो जो प्रॉफिट होगा और जो लॉस होगा ना वो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल। तो इट मीन्स हमें x की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे हमारे इक्वल, तभी तो हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जितना भी है उतना ही ये आ गया, इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपली लॉस और प्रॉफिट क्या होगा हमारा, इक्वल, तभी हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। सो लॉस कैसे निकलेगा हमारा, हमें पता है कि हमने कितने बैग सोल्ड किए हैं ग्रे सीमेंट के, 6400, तो हमें लॉस एक बैग पे कितना होता है, 5 रुपये का। तो 6400 बैग पे कितना लॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। और प्रॉफिट कितना होगा, जितने हम वाइट सीमेंट के बैग बेचेंगे उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। सो हमने बैग कितने लिए, x। ठीक है, x बैग हमने क्या करे हैं, बेचे हैं। सो मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, क्योंकि एक बैग पे हमें कितना प्रॉफिट होता है, 8 से। तो जब हमने x बैग सोल्ड किए तो हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, x इंटू 8। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इंटू 8, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 20 एंड दिस इज 2 5 6 30 और 32,000। ठीक है, दिस इज x 32,000 डिवाइडेड बाय 8। सो x कितना हो जाएगा हमारा, 4000। तो हम क्या करेंगे कि जब हमने 6400 बैग ग्रे सीमेंट के बेचे तो हमें कितने बैग वाइट सीमेंट के बेचने पड़ेंगे, 4000, तभी जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। इससे ना तो हमें प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।